जलाया था अपनी वफा का, आपका साथ देने का, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है या तकदीर का लिखा कह लें कि ये ऐसे वाक़या होना ही होना था। अल्लाह ताला ने अपने दीन को इसी तरीके से सरबुलंदी देनी थी। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का वो वक्त मुकर्रर था, इसलिए फिर कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स हुई कि वो दूसरा खत जो था वो हज़रत इमाम हुसैन तक वक्त पे नहीं पहुंच सका। जी। और वो काफिरों ने पानी, जब जंग हो रही थी तो उन्होंने काफिरों ने पानी भी बंद कर दिया था और उन्हें पानी घूंट भी नहीं पीने दी थी। ऐसा ही 10 दिन तक भूखा रखा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो देखें, जब आपको किसी चीज़ का, आप कह लें कि जब आपको नशा होता है ना किसी भी चीज़ का, आपके सर पे जो चीज़ सवार हो जाती है, चाहे वो दौलत है, रुतबा है, कोई ओहदा है, बादशाहत है, फिर वो आपको मतलब सब कुछ भुला देती है। फिर आपके लिए इंसानियत, इंसानी हुकूक, फ़राइज़, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। फिर आपको किसी भी कीमत पे बस वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं। और यही इस वाक़या में हुआ था कि यज़ीद को सिर्फ़ अपनी सल्तनत चाहिए थी, बादशाहत चाहिए थी, और ज़बरदस्ती वो लोगों को अपने हाथ पे बैत करवा रहा था। और यही काम वो हज़रत इमाम हुसैन से चाहता था, जो कि एक मुसलमान, एक मोमिन होने की हैसियत से उन्हें किसी भी कीमत पे गवारा नहीं था। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के मैदान में पहुँचे और सूरत हाल जब वाज़ेह हुई, क्योंकि पहले तो आप कुछ और सोच के आए थे ना, कूफा के लोगों का कुछ और जहन में था, क्योंकि वो बार बार आपको बुलवा भी रहे थे। लेकिन यहाँ पहुँचे तो लोग सारे ही आपके ख़िलाफ़ थे, गद्दारी कर चुके थे वो लोग। लेकिन फिर आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हज़रत इमाम हुसैन के पास एक ही रास्ता था कि वो ज़बरदस्ती यज़ीद के हाथ पे बैत कर लें, या दूसरा रास्ता लड़ाई का था, जंग का था। उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं था उनके पास। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़बरदस्ती बैत को कबूल नहीं किया था। ठीक है, आपने कहा था कि मैं अल्लाह ताला के दीन को छोड़कर ज़बरदस्ती तुम्हें खुदा तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुदा मानने वाला ये हिसाब होता है ना, कि जब आप ज़बरदस्ती किसी बंदे को अपने मातहत करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ करता। बस यही वो मेन रीज़न था जिस पे लड़ाई हुई ये। और हज़रत इमाम हुसैन के साथी जो थे वो बहुत कम थे। यज़ीद के पास बाकायदा पूरी फ़ौज थी, सारा कुछ था। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है, अगर हम देखें, जो बहुत बड़ा एक सबक हमें इस वाक़या से ये मिलता है कि ये वो मतलब सहाबा कराम थे, हज़रत इमाम हुसैन के साथ वो लोग थे कि जिनके पास इतनी रूहानी ताकत मौजूद थी, नबी की आल औलाद थे ये, कि अगर ये एक इशारा भी करते तो वहाँ पे सारी सूरत हाल चेंज भी हो सकती थी, तब्दील भी हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमारे लिए नहीं हुआ कि आने वाले जो उनकी कौम थी, उम्मत थी, नस्ल थी, उनको ये पैगाम देना था अल्लाह ताला ने इस वाक़ये के ज़रिए कि जो लोग दीन पे या अपने हक़ पे कायम होते हैं, वो किसी भी कीमत पे अपने हक़ से पीछे नहीं हटते, और ना उन्हें कोई हटा सकता है। जी यार, हमारी टीचर ने यह भी बताया था कि जब काफिरों ने जंग शुरू की और तीर चलाया ना, तो एक घोड़ा था जुल्ज़ुला, उसका नाम था जुल्ज़ुला। वो या हुसैन के सामने आ गया और उसके ऊपर इतने ज़्यादा तीर लगे और वो शहीद हो गए। बिल्कुल। इससे हमें क्या सबक मिलता है? चलें इसी वाक़े को, हम इसी एक चीज़ को ले लेते हैं जो अभी अहमद ने बताई है हमें, उनके घोड़े को लगे और वो शहीद हो गया। क्या सबक मिला आपको फिर इससे? सोचें क्या कुछ। किंजा, आप सोचें। किंजा न्यू शामिल हुई हैं हमारे साथ आज लेसन में। बताएं बेटा, सोचें कुछ। बेटा वफ़ादारी का मिला है, निभाई थी ना। देखें, सबक ये मिलता है कि इंसान तो बहुत दूर, मतलब बहुत अशरफुल मखलूक़ात है। जानवर भी जब अपने आका के साथ मुखलिस होता है ना, तो वो भी वफ़ा निभाता है, मरते दम तक अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन अपने मालिक अपने बिल्कुल। ये सबक मिलता है हमें इस वाक़या से। और एक तरफ वो कूफा के लोग देख लें आप, बिल्कुल बहुत कम तादाद थी, और कम तादाद भी थी, लेकिन इसके बावजूद जंग बिल्कुल उलट भी हो सकती थी, लेकिन नहीं होनी थी। क्यों नहीं होनी थी? हमारे लिए एक सबक क़यामत तक के लिए इस वाक़या में अल्लाह ताला ने दुनिया को दिखाना था कि जो उसके बरगज़ीदा बंदे हैं, जो मोमिन बंदे हैं, जो अल्लाह ताला के दीन को दिल से तस्लीम करते हैं, वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और आने वाली नस्लों के लिए क्या पैगाम छोड़ के जाते हैं। ये एक सबक है इस वाक़या में हमारे लिए।